बीच बीच में मुझे हैरानी भी हो रही थी कि मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ, जो किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी बेगुनाह बीवी को बेवजह मार डाले। लेकिन यह मेरा दिमाग सोच रहा था, शरीर की कृति इससे बिल्कुल विपरीत, जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो। मैं दरवाज़ा धकेल कर अंदर गया तो वहीं पर मेरी बीवी सोती हुई दिख गई। मेरा दिमाग जोर शोर से चिल्लाने को चाहता था। मैं चाहता था कि बीवी को चिल्लाकर उठा दूं और भाग जाने के लिए कहूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी उसके बगल में रख दी। अब मेरे हाथ बहुत सफाई से बीवी का गला घोट रहे थे। मेरी अभागी बीवी को आंखें खोलने तक का मौका नहीं मिला। वह छूटने के लिए बहुत चटपटाई, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, और फिर सब कुछ शांत हो गए। बाबू का मन बहुत व्याकुल हो गया, लेकिन शरीर से वह वैसा ही निर्विकार था। मैं अपने घर में थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी रख सकूं। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में छुरा और खोपड़ी रखी, थैला कंधे पर लटका लिया। फिर धीरे धीरे अपनी बीवी का शव उठाकर कंधे पर लिया और घर से बाहर कुंडी लगाकर घर बंद किया और शमशान की ओर बढ़ा, जहाँ तांत्रिक मेरी राह दे रहा था। शमशान पहुँचने के बाद मैंने अपनी बीवी का शव उस हवन कुंड के पास लेटा दिया और तांत्रिक को कहा कि मैं उसकी गर्दन काटने का धैर्य नहीं कर पाया। तांत्रिक ने कहा कि वह यह काम खुद कर लेगा। तांत्रिक ने मुझे बैठने का इशारा किया और दूसरी विधि प्रारंभ कर दी। मेरी बीवी के शव को सबकी मांग भरी। हवन कुंड की अग्नि जब बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो गई तो उसने बड़ी सफाई के साथ मेरी बीवी का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की धारा बहने लगी, जो तांत्रिक ने पहले से ही नीचे पकड़े इंसानी खोपड़ी में गिर रही थी। क्योंकि उसे मरे ज़्यादा देर नहीं हुई थी तो खून अभी भी गर्म था। जब खोपड़ी खून से भर गई तो तांत्रिक ने आधे से ज़्यादा खून हवन कुंड में डाल दिया। थोड़ा खून जो बचा वह उस कुछ मंत्र बोलने के बाद घुट-घुट कर पीने लगा। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। ऐसा अघोरी कृत्य मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, जैसा मेरी नज़रों के सामने घट रहा था। तांत्रिक ने खून पीने के बाद उसी छुरे से मेरी बीवी के गले से नाभि तक का एक चीरा लगाया और उसमें हाथ डालकर आंतें, गुर्दा आदि अंग निकाल कर उस अग्नि में डाल रहा था। साथ ही भयानक आवाज में मंत्रों के उच्चार भी कर रहा था। यह सब अगले 1 घंटे तक चलता रहा। जब मेरी बीवी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा तब यह सब थम गया। अब शमशान का सन्नाटा महसूस होने लगा था। कभी कभी चट चट की आवाज़ें करती हवन कुंड की लकड़ियों की आवाज़ों के अलावा कोई हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि पहले से ज़्यादा धू धू कर चल रही थी। तभी घना कोहरा छाने लगा, लेकिन सिर्फ मेरे और तांत्रिक के आसपास जैसे घेरा बन रहा हो। हवन कुंड से एक भयानक पिशाच प्रकट हुआ। उसने तांत्रिक से कहा कि वह उसका कोई भी हुक्म मानेगा और पूछा कि अभी उसे क्या करना है। तांत्रिक ने कहा कि फ़िलहाल उसे कुछ नहीं करना है, लेकिन जब मैं बुलाऊं तब उसे आना होगा। पिशाच ने यह बात मान ली और वहाँ से उसी तरह उसी कोहरे में गायब हो गया जैसे वह आया था। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में सूरज निकल आ जाएगा और यदि किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तांत्रिक ने सारा सामान समेट लिया और मुझसे भी कहा कि वहाँ मौजूद हर एक निशानी को मिटा दे, जिससे वह घटी घटनाओं के बारे में पता चल सकता हो। मैंने भी वही किया जो मुझसे कहा गया। सब हो जाने के बाद तांत्रिक शमशान के पीछे के रास्ते से निकलने लगा। उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा। हवन कुंड और बाकी सभी तांत्रिक विधियों की चीज़ें हटाने के बाद से ही मैं पहले जैसा बन गया और डर से कांपने लगा था। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे हाथ से कितना बड़ा गुनाह हो गया है। मैं तांत्रिक को पूछने लगा कि मेरे साथ उसने क्या किया था, लेकिन तांत्रिक ने जवाब नहीं दिया। अगर मैं उसके साथ चलूं तो मुझे वो सब कुछ बता देगा।
वैसे भी अब वहाँ रहने के लिए वहाँ पर रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होता है, यही सोचकर मैं उसके साथ चल पड़ा। लगभग 4 दिन का सफ़र करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडहर में पहुँच गए जहाँ वह तांत्रिक रहता था। मैंने वहाँ देखा तो वहाँ भी वैसी ही अघोरी चीज़ें दिखाई दी जैसे शमशान में थी। फ़र्क यह था कि तब मैं उस सब का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वह मेरी ज़िंदगी यह मेरी भविष्य का हिस्सा बनने वाला था। हम दोनों ही बहुत थक चुके थे। हालांकि हमने बीच बीच में रुककर थोड़ा आराम किया था, लेकिन वह हमारी थकान दूर करने के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए आते ही तांत्रिक और मैं दोनों सो गए। सूरज माथे पर आया तब जाकर तांत्रिक की आँख खुली। वह उठा, उसने साथ में मुझे उठाया। हम दोनों नदी पर जाकर स्नान करके आए। हम दोनों को भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि 4 दिन से बहुत थोड़ा अन्न पेट में गया था। लेकिन वहाँ पर ना चूल्हा था, ना भोजन की और कोई व्यवस्था। लगता था कि तांत्रिक वहाँ से कई महीनों के लिए बाहर आया था। तभी तांत्रिक ने जो पुकारा, सुलेमान 4 दिन पहले अमावस की रात को एक स्त्री की बलि देकर जिस पिशाच को बस में किया था, वही पिशाच आकर उसके सामने खड़ा होने लगा और पूछने लगा कि उसके लिए क्या आदेश। तांत्रिक ने उसे सबसे अच्छा खाना और पीने के लिए महंगे से महंगे पेय लाने के लिए कहा। पिशाच ने सिर्फ चुटकी बजाई और जिन चीज़ों की मांग की गई थी वह चीज़ें उसके सामने थीं। यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं समझ गया कि तांत्रिक ने इसे बस में करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी, वह कोई इच्छा पूर्ण कर सकता था। हम दोनों ने भरपेट खाना खाया और साथ में शरबत का ठंडाई का स्वाद भी लिया। मैंने तांत्रिक को याद दिलाया कि उसने साथ चलने पर सब कुछ शुरू से बताने का वादा किया था। तब तांत्रिक ने बताना शुरू किया कि मेरा जन्म कहाँ हुआ यह मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे एक अघोरी ने पाला था जिसका नाम चंद्रा बाबू था। अघोरी वह तांत्रिक जमात होती है जो नर मांस का भक्षण करते हैं। क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता था इसलिए हर कोई मुझसे डरता था। वैसे मेरा कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन चंद्र बाबू मुझको कन्नम कहकर पुकारता था। बचपन से ही नर बलि और पशु बलि को देखते देखते मेरी जैसे आत्मा ही मर गई हूँ। उस अघोरी के साथ रहने से मैं भी अघोरी ही बन गया था। मरने से पहले चंद्रा बाबू ने मुझको पिशाच बस करने की विधि बताई थी और कहा था यदि किसी भी तरह तुम्हारा गुजारा न चले तभी पिशाच बस करना, उससे पहले सोचना तक नहीं। क्योंकि पिशाच बस करने के लिए तुम्हें वह सब कुछ करना पड़ेगा जो आज तक तुमने नहीं किया। किसी गांव की शमशान में जाकर पहले बकरे, कुत्ते, मुर्गे की बलि चढ़ानी होगी, फिर किसी बांझ स्त्री की उसी के पति के माध्यम से बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम इसमें सफल हुई तो पिशाच बस हो जाएगा और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। उस पिशाच को बस करने के लिए, अपने हुक्म में रखने के लिए हर अमावस को तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, तभी वह तुम्हारा हर एक हुक्म मानेगा, नहीं तो तुम्हारी बलि लेकर वह फिर से अदृश्य हो जाएगा। यह कहकर चंद्रा बाबू ने घंटे भर बाद आखिरी सांस ली। 20 सालों तक मैं खुद का पेट भरने के लिए भटकता रहा, क्योंकि मैं सिर्फ अघोरी के साथ रहता था। लेकिन मुझे सभी तांत्रिक क्रियाएं नहीं आती थी, तो मेरा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। तो मैंने अब पिशाच बस करने की सोची और साल भर से मैं किसी की तलाश कर रहा था। हर ऐसे गांव में जाकर जहां बांझ औरतें हैं, मैंने यह विधि पूरी करने का प्रयास किया, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। फिर मैं तुम्हारे गांव में आया। मैंने एक पूरा सप्ताह तुम पर नज़र रखी और फिर यह विधि आयोजित की जिसमें मैं पूरी तरह से कामयाब हो गया। अब मुझे एक सहायक की आवश्यकता है और मेरे लिए यह काम तुम करोगे। मैं तुम्हारी हर एक
इच्छा पूरी कर सकता हूँ, यह तुम भी अच्छी तरह जानते हो, और जब मेरा अंत समय आएगा तब मैं यह पिशाच तुम्हें सौंप दूंगा। इसके बदले तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि हर महीने की अमावस को बलि देने के लिए एक बच्चा तुम्हें लाना होगा। कन्नम ने अपनी बात पूरी की है बोलकर। मैंने उससे पूछा यह काम वह पिशाच से क्यों नहीं करवाता? तो उसने कहा कि यही काम है जो पिशाच नहीं कर सकता, हमें पिशाच के लिए करना पड़ेगा। मैं मन में बहुत डर गया था। मैं सोचने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया तब मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू भी नहीं था, लेकिन अब मैं पूरे होश में था और ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे इस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा लूं, फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। अमावस की रात जैसे जैसे करीब आने लगी वैसे वैसे कन्नम मुझे किसी बच्चे को लाने के लिए चिपड़ गया। मैंने भी कह दिया कि मैं एक बच्चे को चुन रखा हूँ और बड़ी आसानी से मैं अमावस को उसे वहाँ लाऊंगा, वह बलि की तैयारी की तरफ ध्यान दे। इतना कहने पर भी तांत्रिक निश्चिंत नहीं हुआ, क्योंकि यह उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने मुझे उसी दिन उस बच्चे को हाजिर करने के लिए कहा। मैंने कहा ठीक है और बाहर निकल पड़ा। 2 दिन बाद ही अमावस थी, लेकिन मैं वापस उस जगह तभी गया जब अमावस हो चुकी थी। मैंने वहाँ जाकर देखा कि कन्नम का सिर्फ शरीर पड़ा है जिसका सिर नहीं है। तो मैं समझ गया कि अमावस को पिशाच अपनी बलि लेने के लिए आया होगा और न मिलने पर उसने कन्नम का सर खा लिया। कन्नम की चाह की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। न मेरा घर बचा, न मेरा परिवार, ना ही मैं अब मेरे गांव ही वापस जा सकता था। मैंने बहुत देर तक कन्नम के शरीर के पास बैठकर सोचा कि अभी क्या करूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने कन्नम के घर यानी उस खंडहर की तलाशी ली। कोई कीमती चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई जिसमें बहुत से टोटकों की जानकारी थी। मैंने वह किताब उठाई तो उसी जगह पर मुझे एक और कागज़ दिखा जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि वह अंजन बनाने की विधि। मैंने वहाँ से एक थैला उठाया, उसमें वह किताब वह कागज़ डाल दिया और चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा लेने। पास ही के पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिल गई जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं थे। पास ही झरना बहता था और पीने के पानी की कोई समस्या नहीं थी। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक बस्ती थी जहाँ से मैं भिक्षा मांग कर लाता और दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करने की कोशिश करता। मैंने सबसे आसान लगने वाला टोटका, जिसमें कोई बलि या किसी की हत्या की ज़रूरत ना हो, वो चुने और वशीकरण, दूसरों के मन की बात जान लेना आदि टोटके सिद्ध कर लिए। मैं जब अंजन तैयार करने के पीछे लग गया, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी जिन चीज़ों का नाम तक मैंने कभी नहीं सुना था। मैं कभी कभार बस्ती में किसी से बात करता तो वह लोग कई चीज़ों की जानकारी देते थे और मुझे उसका एक फ़ायदा हुआ कि वह लोग मुझे अब मांत्रिक कहने लगे। मैं भी कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाए या किसी का जानवर, किसी की बेटी को बच्चा नहीं होता हो, उसके लिए अपने पास से टोटके कर देता था। जब उनको अच्छे परिणाम मिले तो मुझे और भी ज़्यादा मान देने लगे। जैसे ही मेरे पास वह सब चीज़ें जमा हो गई जिसकी अंजन बनाने के लिए ज़रूरत थी, मैंने रात दिन एक करके अंजन बना ही दिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वाले ने यह भी चेतावनी लिखी थी कि यदि अंजन ठीक से नहीं बना तो वह आँख में लगाने वाला हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। मेरा मन दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं, कैसे पता चले कि मेरा बनाया हुआ अंजन सही तरह से बना है या नहीं। वह तो आँख में लगाने से ही पता चल सकता है। मैंने
आर या पार का निश्चय किया और भगवान का नाम लेकर वह अंजन अपनी आंखों में लगा लिया। पहले मेरी आंखों में इतना तेज दर्द हुआ कि जैसे खौलता हुआ तेल मेरी आंखों में पड़ गया और मुझे लगा कि मेरी आंखें ही चली गईं, मैं अंधा बन गया। मैंने जो अंजन बनाया था वह गलत बना था। ऐसे कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, गुफा की दीवारों में अपना सर पटक रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुंधला नज़र भी आने लगा तो लगा कि मैं पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरी आंखों को कुछ भी नहीं हुआ था और अंजन भी सही सही बना था। यह मुझे तुरंत पता चला। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को छुआ वह बिल्कुल बर्फ सी ठंडी महसूस हुई। अब समस्या यह थी कि अंजन का प्रथम प्रयोग कहाँ किया जाए। मैंने 2 दिन का समय जाने दिया, तब मैं मेरे आंखों की ठंडक का आदी हो गया। तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाता था। 2 दिन आंखों के दर्द के कारण ना मैं भिक्षा मांगने के लिए गया था, न कुछ खाया था। जोरों से भूख लगी थी। मैं बस्ती में गया तो लोगों ने पूछा कि 2 दिन क्यों नहीं आए। मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे उसके घर पर भोजन के लिए बुलाया। क्योंकि मुझे बस्ती में बहुत मान था तो मैं मना नहीं कर सका, और दूसरा कारण यह भी था कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि यहाँ से भिक्षा लेकर वह गुफा में जाकर खाऊं। जब मैं उस आदमी के घर पहुँचा जिसका नाम आत्माराम था, उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया और भोजन के बाद हम गप्पे लड़ाने के लिए बैठे। तो मैंने अभी तक भूख की वजह से ध्यान नहीं दिया था कि वह आदमी बहुत गरीब था और बहुत साधारण था और सामान भी ना के बराबर था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता? तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने के लिए मन नहीं लगता जब से किसी बुजुर्ग ने बताया कि उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया है। तो तब से वह दिन भर खेत का एक हिस्सा खोदता है, इसलिए बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता। उसकी बीवी ही किसी खेत पर रोजी के लिए जाती है, जिससे जैसे तैसे उसका गुजारा चल जाता है। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी तो मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका मिला। मैंने उससे कहा कि अगर मैं उसे धन का सही पता दूं तो क्या वह मुझे उसमें से आधा धन देगा? तो उसने मेरी बात मान ली। उसी रात मैं उसे खेत में ले गया। जैसा कि मैंने अंजन के उपयोग के बारे में पढ़ा था, उसके लिए हिरन के सींग चाहिए थे जो मेरे पास पहले से थे। मैं उसमें से खेत को देखने लगा। हिरन का सींग आँख पर लगाती जमीन मानो जैसे कांच की बनी हुई हो, ऐसी दिखने लगी। दूर एक आम के पेड़ के नीचे मुझे कुछ चमकता दिखाई दिया। मैंने आत्माराम के साथ उस वृक्ष के पास गया तो मैंने फिर से हिरन का सींग आंखों पर लगाया और उसकी जड़ की तरफ देखने लगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने स्पष्ट रूप से एक पीतल का घड़ा, उसके अंदर सोने की सहित जमीन के अंदर कम से कम 3 हाथ नीचे देखा। मैंने आत्माराम को वहाँ खोदने के लिए कहा, क्योंकि वह 10-12 साल से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था। तो उसने कुछ ही देर में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद दिया और उसने घड़ा साफ तौर से दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर वह ऊपर निकाला जो बहुत वजनदार था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जैसे कि तय हुआ था, उसने ईमानदारी से उसमें से आधे सिक्के मुझे दिए। मैंने उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा और वह अपनी घर की ओर। दूसरे दिन पूरी बस्ती में यह बात फैल गई कि मेरी गुफा के चारों ओर तो मानो मेला लग गया हो। उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई। खजाना ढूंढने वाला मांत्रिक, इसी नाम से मेरी प्रसिद्धि हो गई। अब मेरे पास ज़्यादातर ऐसे ही लोग आते हैं जिनको अपने खेत या घर से गड़ा हुआ धन निकालना हो। पर हर जगह धन ही होता था ऐसा नहीं है, कई जगह सिर्फ अफवाहें होती थी। फिर भी मैंने कई लोगों के घर में खजाने ढूंढने में मदद की, उसमें से आधा हिस्सा कमाया। लेकिन अब तक मेरी सबसे ज़्यादा कमाई सिर्फ 500 सिक्कों की थी।
मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे ख़ानदानी खजाने के बारे में सुना तो मुझे लगा कि अगर यह खजाना ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सका तो मुझे ज़िंदगी भर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है।